कुछ लड़कियों के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसी कुछ लड़कियां जो शादी के बाद अपने मायके का मुंह नहीं छोड़ पाती। उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारी शादी हो चुकी है, हम पराए घर आ चुके हैं, अब हम पराए घर की बहू हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि कन्यादान का मतलब क्या होता है, हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है। हाथ पीले करना कन्यादान का मतलब है कि आपकी शादी हो चुकी है, अब आप अपने माता पिता के बंधन से मुक्त होकर एक अपने हस्बैंड के बंधन, अपने ससुराल वाले के बंधन में आ चुकी हैं और आपने अपना मायका छोड़ दिया है। पर शादी के बाद लड़कियां अपना मायका नहीं छोड़ पाती हैं और ससुराल से किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा कर कर अपने मायके में जाकर बैठ जाती हैं। लड़ाई की कोई भी वजह हो सकती है, घर के घरेलू काम को लेकर, किसी बात को लेकर, पर उन्हें बहाना चाहिए कि अपने मायके में जाकर बैठ जाना, 2-2 3-3 4-4 महीने जाकर। वहाँ के काम करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, मगर ससुराल के काम करने में उन्हें लगता है कि हम नौकर हैं और हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। और लड़कियां भूल जाती हैं कि अब मायका मेरा घर नहीं है, ससुराल मेरा घर है, मुझे वहाँ का देखना चाहिए, पर नहीं, वो मायके का ही देखती हैं और मायके के मुंह से नहीं निकल पाती हैं। तो ऐसे लड़कियों से कहना चाहूँगी कि अगर आपकी शादी हो गई है और आप कैसे भी करके लड़ाई झगड़ा कर कर अपने मायके में जाके बैठ जाती हैं, तो चलो, आज तो आप अपने मायके में, आपके मम्मी पापा हैं जो आपको बुला रहे हैं, चला रहे हैं, और आपके मायके का मुंह ख़त्म नहीं हो रहा तो आप चले जाते हो। कल जब आपके माँ बाप नहीं होंगे, आपके भैया भाभी होंगे, तो क्या आप तब भी लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके में जाके बैठ जाएंगी? अपने ससुराल का काम करने से अच्छा आपको मायके में जाकर काम करना लगता है। पर आपको लगता है कि जब आपके भैया भाभी होंगे और जब वो आपसे काम करवाएंगे, ससुराल तो जाकर आप छोड़ के बैठ गई हो मायके में, तो क्या आपको शोभा देता है कि आप अपना घर छोड़ के मायके में जाके बैठ गई हैं? मेरा मानना ये है कि मायके का झाड़ू पोछा बर्तन करने से अच्छा है कि आप अपने घर, अपने हस्बैंड के घर को संभालें और वहाँ के काम को संभालें, जिससे आपकी समाज में, अपने लोगों में, परिवारों में आपकी इज्जत बने, ना कि बिगड़े। आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि घर आपको चलाना है, ना कि आपके मायके वालों को। तो रिश्ता आपको तय करना है कि एक्चुअल में मुझे रिश्ता अपने मायके वालों से ज़्यादा रखना है या ससुराल वालों से। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करके जो आप मायके में जाके बैठ जाती हैं, ये अच्छे घर की शोभा नहीं है।